हम यूपीएससी सिलेबस को डिटेल समझेंगे और इससे हम तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी के एग्ज़ाम 3 फेज में लिया जाता है, पहला प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू। मेंस फर्दर 2 पेपर होते हैं मेंस का, जीएस पेपर, जनरल स्टडी पेपर एंड सीसेट पेपर। आप जीएस पेपर देखेंगे तो ये मार्क्स है 200, बट द क्वेश्चंस इसका 100 पूछे जाते हैं और ये 2 घंटे की होती है, 2 आवर्स का। साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है 1/3। प्रत्येक क्वेश्चंस 2 मार्क्स का होता है। उसी तरह देखेंगे सीसेट में, सीसेट में भी ये 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीसेट में आप एक क्वेश्चंस 2.5 मार्क्स का होता है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है। चलिए अब मेंस को देखते हैं। मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू देखिए यहाँ पे 275 मार्क्स का होता है। एंड द मेंस में अगर हम एसे को प्लस आपका जनरल स्टडी जीएस को प्लस ऑप्शनल को अगर हम लगा दें तो हमारे पास 1750 मार्क्स हो जाते हैं। अगर एसे प्लस जीएस प्लस ऑप्शनल को लगाएंगे ये हमारे पास 1750 मार्क्स हो जाते हैं। देन हमारा इंटरव्यू जो कि फिर हमारा 275 मार्क्स का होता है। इस तरह हमारे पास टोटल 2025 मीन्स 2025 मार्क्स बनते हैं। अब हम मेंस की सिलेबस को समझते हैं। मेंस के पहले मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कि कैसा होता है। मेंस का पेपर 3 घंटे के लिए जाते हैं। मेंस के पेपर 3 घंटे में लिए जाते हैं। मेंस का जो वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। पहला आप देखेंगे, पहला पेपर जो होता है जो क्वालिफाइंग पेपर होता है। क्वालिफाइंग पेपर में आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज और साथ ही साथ आपका इंडियन लैंग्वेज पेपर का टेस्ट लिया जाता है। ये एक क्वालिफाइंग नेचर है तो इसमें ज़्यादा मार्क्स लाना नहीं होता है। जीएस पेपर फर्दर इंक्लूडिंग एसे 4 पेपर में डिवाइड होता है। अगर एसे प्लस 4 पेपर प्लस 4 पेपर में GS1, GS2, GS3 एंड GS4। ये प्रत्येक जो पेपर है जनरल स्टडी पेपर वो 250 मार्क्स कैरी करते हैं और एसे भी 250 मार्क्स। इस तरह यहाँ से आपका बन जाते हैं 1250 मार्क्स, 1250 मार्क्स यहाँ से बन जाते हैं। देन हम ऑप्शनल पार्ट में आएंगे। ऑप्शनल में देखेंगे कि ऑप्शनल भी 2 पेपर में डिवाइड होता है, पेपर 1 एंड द पेपर 2। पेपर 1 आपका 250 मार्क्स का होता है एंड पेपर 2 आपका 250 मार्क्स का होता है। इस तरह ये 500 मार्क्स का टोटल होते हैं। देन आपका इंटरव्यू 275 मार्क्स। अब चलिए हम फिर से प्रीलिम्स को सिलेबस को देखते हैं। प्रीलिम्स का सिलेबस देखने से पहले हम देखेंगे कि 2 साल का जो 2 ईयर्स का ट्रेंड कर रहा है। 2 ईयर्स को ट्रेंड को समझना पड़ेगा हमको सबसे पहले। देखिए मेरे पास जो 2 ईयर्स का जो एनालिसिस है वो 2020 का है और 2021 का है। 2020 का है और 2021 का है। इसमें आप सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि मार्क्स किस तरह पूछा गया है। तो करेंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। देखिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशंस और मार्क्स का वेटेज देखिए क्या रहा है। देखिए करंट अफेयर का तो भाई इसका कोई ये नहीं है। करंट अफेयर तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें देखिए 2021 में आपका 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरह 2020 में 18 क्वेश्चन। जैसे देखिए हिस्ट्री में भी 2020 10 आपका, जियोग्राफी में, पॉलिटी में 14 17, इकोनॉमी में 10 15, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखिए 8 एंड 10, इन्वायरमेंट में 11 और 10। तो इस तरह मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल मार्क्स बनते हैं 100 क्वेश्चन बनते हैं, 100 क्वेश्चन एंड टोटल 2 मार्क्स का होता है, तो 200 मार्क्स का ये बनता है।
इसका सिलेबस को समझिए, सिलेबस को डिटेल सिलेबस से समझ लेते हैं। देखिए करंट अफेयर, करंट अफेयर जो इंटरनेशनल और नेशनल इम्पोर्टेंस का होता है ये है। साथ ही साथ इंडियन हिस्ट्री से पूछा जाता है। इंडियन हिस्ट्री में मेनली इंडियन नेशनल मूवमेंट से, देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह जियोग्राफी में देखेंगे तो जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी में वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी में मेनली आप मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, मैप से क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए यहाँ पे इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इसमें फिजिकल जियोग्राफी हो गया, सोशल जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक जियोग्राफी हो गया, एंड ये वर्ल्ड और इंडिया का दोनों होता है। तो वर्ल्ड में आप मेनली जो देखा जाता है वो मैप बेस्ड होता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आप देखते हैं पॉलिटी से, तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आप स्कीम देख सकते हैं, स्कीम से क्वेश्चन पूछता है, इंडियन पॉलिटी हो गया। इसी तरह पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पंचायती राज से क्वेश्चन पूछता है, एंड पब्लिक पॉलिसी एंड डिफरेंट टाइप का इशूज, राइट, डिफरेंट टाइप के इशूज से पूछ लेता है क्वेश्चंस, राइट इशूज etc। इकोनॉमिक्स से पूछ लेता है। इकोनॉमिक में आप इकोनॉमिक्स से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आपका बेसिक टर्म जो होते हैं उससे, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता, ये बहुत हार्ड नहीं होता, सिंपली पूछा जाता है, बस इसमें करंट बेसिस होता है। इसके साथ साथ आप बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे से आप अगर 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका फरवरी मार्च में आ जाएगा आपका बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका बजट और सर्वे को भी इसमें ऐड कर लीजिए। साथ ही साथ देखिए पॉवर्टी, इंक्लूजन्स, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव etc। फिर आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट से पूछ लेता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशंस। बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है, बट हाँ बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, आपका बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। देन यू करंट बेसिस, करंट से जो करंट रिगार्डिंग जो भी चल रहा है क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, बायोडाइवर्सिटी या इन्वायरमेंट का जो भी चेंज हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग आपको पढ़ना है और रिलेट करना है। बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछता है, बट हाँ बेसिक तो पूछता है, उससे आपको करना ही होगा। फिर जनरल साइंस, यहाँ पे जनरल साइंस है, साइंस तो ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसमें आप देखेंगे कि ये स्पेस साइंस पढ़ना होता है, स्पेस साइंस आपको पढ़ना होगा, बेसिक साइंस पढ़ना होगा। इसके साथ साथ आपको इसके साथ साथ अब आइए पेपर 2 में। पेपर 2 में मेनली जो ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो इसमें 30% आपको लड़ना होता है। 30% तो आपको अगर 30% देखा जाए 80 का 33, 80 का 33, तो आप देखिए 8 3 की 24, टोटल 66 मार्क्स।
टोटल 66 मार्क्स लाना होता है। 200 का 33 मार्क्स देखेंगे तो 66 मार्क्स टोटल लाने होते हैं। इसमें जो मेन पढ़ना है उसमें आपका कम्प्रिहेंशन, इंटरनेशनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशनल स्किल्स, साथ ही साथ आप देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग, फिर जनरल मेंटल एबिलिटीज, बेसिक न्यूमेरिकल, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमेरिकल, जो 10th लेवल का होता है। अब चलिए हम 4 पेपर जो मेंस का था उसको हम देख लेते हैं। 4 जीएस पेपर, जनरल स्टडी पेपर का जो था उसको देख लेते हैं। पेपर 1 में आपको जो पढ़ना होता है, ये तो डीप सिलेबस नहीं है, आप यूपीएससी के साइट पर जाइए और डाउनलोड करके आप वहाँ से डीप पढ़ सकते हैं, इसके सब पॉइंट को पढ़ सकते हैं। जो पढ़ना होता है इसमें पेपर 1 में आपको आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल एंड एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न से पूछे जाते हैं। इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री। इस तरह जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देख लेंगे रशियन रेवोल्यूशंस, अमेरिकन रेवोल्यूशंस, जर्मनी, यूनिफिकेशंस। इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है। ज्योग्राफी में सीधे ज्योग्राफी के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछता है, जिसमें आप एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए। एनसीईआरटी का बुक जो 6 to 12 का एनसीईआरटी की बुक लीजिए, वहां से आपको ये हो जाता है। एंड देन इंडियन सोसाइटी से क्वेश्चन पूछता है। पेपर 2 में देखेंगे, पेपर 2 में गवर्नेंस हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, इस सेक्शन से पूछता है। पेपर 3 में देखेंगे तो साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड द एनवायरनमेंट एंड जिसमें बायोडाइवर्सिटी भी होता है, एंड सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड देन डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर 4 में आप देखेंगे तो पेपर 4 जो कि एथिक्स होता है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं। ये 2 सेक्शन में होता है, एक जनरल थ्योरी होता है, एक जनरल थ्योरी से क्वेश्चन पूछता है और एक केस स्टडी से क्वेश्चन पूछता है। तो ये भी आपको पढ़ना होता है। चलिए, जो इंडियन लैंग्वेज था, एक तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज था एंड इंडियन लैंग्वेज में जो क्वालिफाइंग नेचर का जो लैंग्वेज पेपर था, उसमें इंडियन लैंग्वेज में ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं, जिसमें आसामीज है, बंगाली है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मोंकी, मलयालम, मणिपुर, etc. आप देख सकते हैं।
अब आइए ऑप्शनल में देखते हैं। ऑप्शनल तो आपको बताया 2 पेपर में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। 250 मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का होता है। तो ऑप्शनल में आप देखिए एक लिस्ट है, ऑप्शनल एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमी, कमर्शियल अकाउंट्स, इकोनॉमी, ये आप देख सकते हैं, इसका लिस्ट है। इसमें से आपको जो लगता है कि आप पढ़ सकते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। देखिए ऑप्शनल को सिलेक्शन का क्या तरीका है। हाउ कैन यू आप ऑप्शनल कैसे ले सकते हैं। ऑप्शनल लेने के लिए तरीके हैं। पहले आपका सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, उसको देखिए। सेकेंड जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका मार्केट में मटेरियल्स, आपको मटेरियल्स है कि नहीं मार्केट में। इंटरेस्ट एंड द मटेरियल, ये आपको इम्पोर्टेंट है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या आपने कोई ग्रेजुएशंस या कोई हायर डिग्री कर रखा है क्या, हायर डिग्री कोई सब्जेक्ट में आपका है क्या। तो उसके बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ता है मेहनत। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, जैसे PSIR है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, जियोलॉजी है, etc।